नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट से रिलेटेड अपना दोहरान कार्य सब्जेक्ट का दोहरान कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने समास, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप और वर्ण वगैरह इत्यादि का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और उसके पश्चात अब आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जो है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद अर्थात यह सबको यह इस तरह से लगता है कि यह एक बहुत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको यदि हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, शब्द रूप और धातु रूप यदि हमको आते हैं तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, ऐसे ही कारक होते हैं इनके इसमें, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आसानी से अपने संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। ये देखिए मित्रों, भाषा की अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण का जितना महत्व है, उतना ही महत्व रचना की दृष्टि से शुद्ध लेखन का है। जिस प्रकार शुद्ध उच्चारण के बिना हम अपने विचार व भावों को सही अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार शुद्ध लेखन के बिना भी विचारों व भावों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। संस्कृत भाषा के लेखन में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। शुद्ध लेखन कार्य के लिए कारक, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप का सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें यदि कारक आते हैं तो हम संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं, यदि संधि आती है तो हम संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं, यदि हमको समास का भी ज्ञान है तो भी हम संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। शब्द रूप और धातु रूप की तो विशेष भूमिका होती है, और ये शब्द रूप जो है वो कारकों के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब देखिए आगे, प्रथमतः वाक्य निर्माण के समय उस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म को समझना आवश्यक है। क्रियापदों में लिंग भेद नहीं होती है। संस्कृत में सुगमता के कारण क्रमशः कर्ता, कर्म तथा क्रिया को रखा जाता है, फिर भी कोई कठोर नियम नहीं है। ये देखिए, प्रमुख इनके नियम जो हैं वो हैं, सम्मान सूचक मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे गुरुदेव, आगच्छतु, इदमासनमय, अलंकरोतु, स्नेह, आदर, अनुराग, आचरण वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता उपस्थित हो, जब वाक्यों के अंतर्गत एक से अधिक कर्ता उपस्थित हो तथा च से जुड़े होकर के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में प्रदर्शित हो, तब क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त होती है। देखो, जब वाक्य में कर्ता एक से अधिक कर्ता उपस्थित हो, मतलब एक कर्ता एक से अधिक हो, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? समास में से, द्वंद्व समास में से क्या लेंगे? च। क्या लेंगे? च जुड़े होकर के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में प्रदर्शित हो, तब क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त होती है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के बदले प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अस्मत् मतलब मैं, युष्मत् मतलब तुम, तद मतलब वह, यद मतलब जो, एतद मतलब ये है, इदम का मतलब ये है, अदस का मतलब वह, किम का मतलब क्या, सर्व का मतलब सभी। ठीक है, आदि शब्द जो अपने क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं, जो किसकी जगह काम में आते हैं? संज्ञा की जगह काम में आते हैं। संज्ञा कौन है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का जो बोध करवाती है वो क्या है? संज्ञा होती है। जैसे मान लो आपने कह दिया कि राम विद्यालय जाता है ना, यदि हम उसके स्थान पर क्या कह दें कि वह विद्यालय जाता है, राम की तरफ संकेत करते हुए, तो वह क्या हो जाएगा? वह किसके स्थान पर आ गया? संज्ञा के स्थान पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जब दो की तुलना की जाती है तब किसी एक विशेषता या कमी दिखाने के लिए तुलनात्मक विशेषण के लिए तरप और तमप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो में से किसी एक की तुलना की जाएगी, तब तो हमारे पास कौन सा प्रत्यय होगा? तरप, और बहुत सारे में से किसी एक की विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा? तमप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम चलते हैं। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, जैसे मान लो आपको कह दिया जाए, जैसे आपने पूछा, अनुमति मांगी, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो आपको क्या कह दिया जाए?
हाँ जा सकते हो, तो ये क्या हो गया, आज्ञार्थक काल। लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल, ठीक है। जैसे पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठते, पठानी पठाओ पठाम, ठीक है। आज्ञा, प्रार्थना और अनुमति तथा आशीर्वाद में करते हैं। ऐसे ही चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। चाहिए अर्थ में कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार। जैसे मान लो कोई टीचर है, आपको कह देगा कि आपको कहा कि काम करके लाना है, लेकिन आप काम करके नहीं लाए, तो आपको उन्होंने कुछ सज़ा दी, ठीक है, लेकिन बाद में आपको क्या कहा कि आपको गृह कार्य करना चाहिए था। अब आप चाहिए था लगा दिया, तो वहाँ पर क्या है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप कर मानोगे नहीं मानोगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या हो गया, चाहिए अर्थ में हो गया। ऐसे बीते हुए काम को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, जैसे मान लो जो समय बीत गया उसमें किसका प्रयोग होता है, भूतकाल का प्रयोग होता है, तो वह लंग लकार होता है। ऐसे जो कार्य आगे आने वाले समय में होगा उसे क्या कहेंगे हम, भविष्यत काल को प्रदर्शित करता है, अर्थात लिट लकार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लिट और लुंग लकार का प्रयोग परोक्ष भूत एवं सामान्य भूत की क्रियाओं या वाक्यों में होता है। आशीर्लिंग का प्रयोग आशीर्वाद सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वहाँ पर लिंग लकार होता है। यदि वाक्य में कहीं भी उत्तम पुरुष हो तो क्रिया की उत्तम पुरुष में ही प्रयुक्त होगी। यदि मध्यम पुरुष है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। यदि प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के अनेक कर्ता हो तो क्रिया अन्य पुरुष में प्रयुक्त होगी, अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसा हमारे पास में कर्ता है वैसी की वैसी हमको क्रिया करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, सभी क्रियाओं को मिलाकर उनकी संख्या अनुसार ही वचन प्रयोग होता है। यदि एक ही क्रिया के अनेक कर्ता हो तब वे अथवा से जुड़े हों तो क्रिया के पुरुष एवं वचन अंतिम कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसा मतलब मैंने अभी बताया था, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसे मान लो अब हमने कह दिया कि वह पढ़ता है तो क्या बन जाएगा, सह पढ़ती। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या बन जाएगा, तो पठत। मतलब कर्ता एक नंबर का है तो क्रिया भी एक नंबर की ही होगी। ऐसे ही धातु रूप भी सदैव तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे पुल्लिंग वायु प्रवहंती, स्त्रीलिंग नदी प्रवहंती और नपुंसकलिंग जलम प्रवहंती, ठीक है। अब इसी तरह से क्रिया के द्वारा कर्ता के वचन होने, कर्ता के वाच्य होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। से पुस्तकम पठती, देखो क्रिया के द्वारा कर्ता के वाच्य होने पर कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब कर्म कौन है यहाँ पे, पुस्तकम। कर्म कौन है, पुस्तकम, ठीक है। ऐसे ही भवते शब्द के साथ में सदैव प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे भवान पश्यति, भवती पठती, ठीक है। इसी तरह से आगे है, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करके कर्तृवाच्य के कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। जैसे पितृ, अश्विनो, दंपति, ये सभी नित्य द्विवचन शब्द कहलाते हैं। और दारा, प्राण, अक्षत, अस, ये सभी नित्य बहुवचनांत शब्द कहलाते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें शुद्ध धातु के अंत में अय प्रत्यय लग करके, देखो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो उसे